राधे राधे भक्तगण। कल हम श्री श्री कृष्णदास बाबा जी की कथा श्रवण किए थे। रनबारी श्री श्री कृष्णदास बाबा जी की कथा। और कल हम सुने थे बाबा चारों धाम दर्शन करने के लिए गए थे। और चारों धाम दर्शन करने के बाद जब द्वारिकाधीश पहुँचे और द्वारिकाधीश जाकर जो तप्त मुद्रा का छाप लगाए थे हाथ में, लेकिन वह तप्त मुद्रा वैष्णव लोग हाथ में छाप नहीं लगाते, लेकिन बाबा लगाए। और जब बाबा लगाए तो बाबा को भी मन में दुखित हो रहा था। और तब बाबा तीर्थ भ्रमण में मतलब तीर्थ दर्शन करने में अरुचि हो गई। और तब बाबा पुनः वृंदावन में लौट के आ गए। और जिस दिन बाबा दर्शन करके लौट के आए वृंदावन, तो उस दिन बाबा रात्रि में फिर राधा रानी ने सपनों में कहा, तुम द्वारिका में तप्त मुद्रा धारण कर सत्यभामा के गणों में शामिल हो गए। आप तप्त मुद्रा धारण करके सत्यभामा के गण में शामिल हो गए हो। आप ब्रज धाम के उपयुक्त नहीं रहे, द्वारिका चले जाओ। इस बार बाबा के मन में ऐसा नहीं लगा कि सपना कल्पित था। बाबा तब किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। क्या करे क्या ना करे बाबा को समझ में नहीं आ रहा था। तब बाबा गोवर्धन सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा के पास गए। उन्हें देखते ही गाढ़ आलिंगन पूर्वक बाबा ने पूछा, आप इतने दिन कहाँ थे? जब श्री श्री कृष्णदास बाबा गए जय कृष्णदास बाबा जी के पास, गोवर्धन वाला जय श्री कृष्ण बाबा जी के पास, तब जय कृष्णदास बाबा जी श्री श्री कृष्णदास जी के पूछे, आप इतने दिन कहाँ थे? आलिंगन किए, गले मिले और पूछे। तब बाबा ने उत्तर दिया, मैं द्वारिका गया था दर्शन करने के लिए, और देखिए मैं तप्त मुद्रा लगवा कर आया। उन्होंने उत्तर दिया, ओहो, मतलब जब बाबा बोले देखिए मैं द्वारिका गए दर्शन करने के लिए और वहाँ हम तप्त मुद्रा का छाप लगाए। तब जय कृष्णदास बाबा बोले, अहो, मतलब तब बाबा ने बोलने लगे, आज से आपको स्पर्श करने की मेरी योग्यता नहीं रही। कहा आप महाराज राजेश्वरी की सेविका, मतलब महाराज द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण जी के पत्नी रानी है, उसकी सेविका हो गए आप। जब इनकी द्वारिका में जाकर आप उनका तप्त मुद्रा का छाप लगाए तो आप उनकी सेविका हो गए। और कहा मैं ग्वालिनी दासी, ग्वालिनी की दासी मतलब राधारानी की दासी। दीर्घ निश्वास के साथ कई कदम पीछे हटते हुए सिद्ध बाबा ने कहा, ब्रज में उस समय और भी कोई सिद्ध महात्मा विराजमान थे। उनमें भी कृष्णदास बाबा के मतलब बहुत सारे सिद्ध महात्मा थे। तो बाबा श्री श्री कृष्णदास बाबा रनबारी जी के बाबा तब उन कृष्ण मतलब वैष्णवों को भी जाकर पूछा और उन्हें कहा कहने मतलब उन लोगों के पास जाकर भी पूछा, अब मैं क्या करूं, आप लोग बताइए, अब हमें क्या करना चाहिए, आप लोग कृपा करके हमें कुछ बताइए। तब बाबा लोगों ने उत्तर दिया, प्रिया जी के आदेश अनुसार ही आपको चलना होगा। राधारानी जो आपको सपने में बोला उसी हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। उनके आदेश के ऊपर उनके आदेश के ऊपर हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। उनके आदेश के ऊपर उपदेश देने की हमारी क्षमता कहाँ।
तब बाबा वैष्णव की बात सुन के दुखित हो गए और हताश होकर वे रणबाड़ी लौट गए और रणबाड़ी लौट के अपने कुटिया पर जाकर बैठ गए और अन्न जल त्याग कर कुटिया में ही पड़े रहे और अनुताप और प्रिया जी के विरह की अग्नि में उनका हृदय दग्ध होने लगा और इस अवस्था में पड़े पड़े 3 माह बीत गए, 3 महीना बीत गए। ऐसे ही बाबा अन्न जल त्याग करके और राधा रानी की विरह में, क्योंकि राधा रानी बोल दिए हैं आप मेरे दासी नहीं रहे, आप तो सत्यभामा की दासी हो गए, तो फिर जाइए आप द्वारिका में जाइए। तो जब राधा रानी की भजन कर रहे बाबा, राधा रानी के पास जाने के लिए, और अब राधा रानी ऐसे बोल दे तब तो बाबा के दशा क्या हो सकता है। तो बाबा की हृदय इसकी वजह से विरह, राधा रानी की विरह अग्नि में हृदय जलने लगे और तब अंदर की अग्नि बाहर फूट पड़ी। जब भीतर की अग्नि विरह में जल रही थी तब वही अग्नि बाहर आके पूरा शरीर जलने लगा बाबा की। 3 दिन में अग्नि चरण से लेकर कंठ तक फैल गई। चौथे दिन श्री जगन्नाथ दास बाबा के सहयोग से उनका सारा शरीर भस्म हो गया। भस्म राशि शीतल हो जाने के कोई दिन बाद उनके गुरु भाई प्रेमदास बाबा जी महाराज आए, रणबाड़ी आए। भस्म के निकट जाकर दंडवत प्रणाम कर बोले, दादा मतलब बड़े भाई, आपने मेरे हाथ की लकड़ी तो ली नहीं, यह मैं लकड़ी दे रहा हूँ। भस्म राशि में स्पर्श होते ही लकड़ी जलने लगी और भस्म होकर उसमें मिल गई। मतलब जो उनके गुरु भाई आए थे और आकर उनके जो शरीर भस्म हो गए, भस्म में ही मतलब वो तो जो मतलब राख पड़ा हुआ था, राख तो ठंडा हो गया क्योंकि 3 दिन बीत गया, ठंड हो गया, एकदम शीतल हो गया था। लेकिन जब गुरु भाई प्रेमान मतलब उनके गुरु भाई आए और बोले, भैया मेरे हाथों से आपने तो लकड़ी लिए ही नहीं, तब उन्होंने 1 2 4 लकड़ी उठाकर उसी जो राख में जो एकदम शीतल हो गए थे उसी राख में रख लिए और जब भी लकड़ी रखे तभी वह लकड़ी पुनः जलने लगे और जल के उस मतलब भस्म के साथ मिल गए, राख के साथ मिल गए। इस घटना को घटे लगभग 125 वर्ष हुए हैं, पर आज भी रणबाड़ी में ब्रजवासी पोषी अमावस्या को चंदा मतलब सब ब्रजवासी चंदा कर श्री कृष्णदास बाबा की तिरो महोत्सव तिथि के उपलक्ष्य में एक विराट उत्सव करते हैं, जिससे चारों क्रोश ब्रजवासी वैष्णव भक्तगण भोजन मतलब सबको निमंत्रण करके भोजन कराते हैं, प्रसाद पवाते हैं। बाबा ने यहाँ के ब्रजवासियों को फाल्गुन शुक्ल एकादशी तिथि का पालन कर रात्रि में जागरण करने का आदेश दिया। मतलब जब बाबा पहले ब्रजवासी को आदेश दिया था फाल्गुन एकादशी तिथि का पालन कर रात्रि में जागरण करना। आज भी यहाँ के ब्रजवासी स्त्री पुरुष बड़े बूढ़े यहाँ तक कि बालक बालिकाएं भी बच्चे भी इस तिथि मतलब उत्सव को विशेष रूप से पालन करते हैं और इस उपलक्ष्य में भगवत लीला कीर्तन आदि होता है। आज भी वे बाबा के आशीर्वाद से दुर्भिक्ष और महामारी आदि के मतलब उस गांव में कभी दुर्भिक्ष या महामारी नहीं होता है। बाबा की आशीर्वाद से वह गांव अभी भी सुरक्षित है। उनका विश्वास है कि सिद्धो बाबा की
समाधि के आगे जो कोई कुछ प्रार्थना करता है उसकी पूर्ति होती है। भक्तगण, हमें भी नसीब हुआ था, इसी रनबाड़ी में हम गए थे, हमारे बड़ी माँ की संग बड़ी माँ लेकर गए थे और हम गए रनबाड़ी में, बाबा सिद्ध बाबा की दर्शन किए, परिक्रमा किए, प्रणाम किए और उनमें उनके जो मतलब प्रसाद है, महाप्रसाद, वो भी हम पाए थे। तो चलिए भक्तगण, ऐसे ऐसे सिद्ध महात्मा ब्रज में पहले थे, अभी भी है, आगे भी होंगे। चलिए आप कथा को यहाँ पे विश्राम देते हैं और जयकार लगाते हैं। बोलिए वृंदावन धाम की जय, वृंदावन समस्त वैष्णवों की जय, अपन अपन गुरुदेव भगवान की जय, राधा गिरधारी लाल जी की जय। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल, राधे राधे।